ब्रिटिशर भी उनको फॉलो करते थे, इंडिया के लोग भी फॉलो करते थे, सब फॉलो करते थे, अब भी फॉलो करते हैं। इतनी सारी चीजों के बावजूद भी मुझे ये नहीं पता कि वो इतिहास कहाँ है जहां पर ये लिखा हुआ कि महात्मा गांधी एक एंटी नेशनल। अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। आप में से बहुत लोगों ने, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, उनके टीचर्स ने बहुत बार उनके सामने बात जरूर रखी होगी कि महात्मा गांधी जी ऐसे थे वैसे थे और वो चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, वो एंटी नेशनल थे। कुछ लोगों ने तो कहा है कि वो एंटी नेशनल थे। मेरी पिछली वीडियो पर कुछ कमेंट्स आए एंटी नेशनल होने के भी। आज महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसी चीजें आपको बताने वाला जो शायद ही आपने सुनी होंगी, और ये कम से कम भी 15 दिन की रिसर्च के बाद चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अपने टीचर्स को भी बताएं, अपने टीचर्स को दिखाएं भी ये वीडियो। और जो भी लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये वीडियो एक बार जरूर देख ले, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जाती रहती हैं हमारे देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और अपने देश के लोगों के बारे में अलग अलग चीजें बताई जाती हैं जिनमें से बहुत सारी चीजें सच ही नहीं है, उनका कोई बेस ही नहीं है, वो बेसलेस चीजें हैं। और उन बेसलेस चीजों के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ सच्चाई बताने वाला हूं, कुछ ऐसे ट्रू फैक्ट बताने वाला हूं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखिए और उन सभी सवालों के जवाब भी देने वाला हूं जो आपको लगता है कि ये ऐसा था या नहीं था, क्योंकि सोर्स आपके पास वो चीजों का होता नहीं है। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज आया आपने इधर उधर फैला दिया और एक खबर की तरह से वो चीज फैल जाती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं अभी 14 फरवरी आने वाला है कि 14 फरवरी को मत मनाइए, इस दिन तो भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी, तमाम चीजें बनाई जाती हैं, उनका कोई सोर्स नहीं है। मैंने पूरी विकिपीडिया छान मारी, मैंने दर्जनों बुक्स पढ़ी है, दर्जनों बुक्स को स्टडी किया है इन 15-20 दिनों में, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें कहीं मिली ही नहीं। और वो चीजें आज के टाइम पे ट्रेंड करती है सोशल मीडिया के ऊपर। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा मैं गांधी जी के बारे में आपको, जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। गांधी जी जब इंग्लिश बोलते थे तो वो उनका जो टिंज था, जरा उनका जो टोन था वो आयरिश था, क्योंकि उनके जो टीचर थे वो एक आयरिश थे। बाद में वो इंडिया आए, उनको बहुत दिक्कत हुई यहाँ पर जब वो बोलते थे, तो कई बार उनका एक्सेंट समझ में लोगों के आता नहीं था। धीरे धीरे जो है वो चीजें थोड़ी सी सही हुई। तो स्टार्टिंग में उनकी लैंग्वेज को समझना ही हिंदुस्तानियों के लिए थोड़ा सा टफ था। कहते हैं जब वो 1913 से लेकर के 1938 के बीच में जो उनका कैंपेन रहा पूरे देश में, जो उन्होंने कैंपेन देश दुनिया में जो कैंपेन चलाया, जो आंदोलन किए, उनमें लगभग 79,000 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल किया। कहते हैं हर रोज 17 से 18 किलोमीटर वो चलते थे, और इतने में आप अर्थ को 2 बार चल करके पार कर सकते हो, इतना उन्होंने पैदल चला है। कहते हैं महात्मा गांधी जी फुटबॉल के बहुत बड़े फॉलोअर थे, हालांकि कभी प्रोफेशनली फुटबॉल खेला आता नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बड़े जो है वो फैन थे फुटबॉल के। कहते हैं गांधी जी एक्सपेरिमेंटेड विद स्मोकिंग विद हिज एल्डर ब्रदर्स बट सून ही क्वाइट स्मोकिंग। उन्होंने कभी ना कभी लाइफ में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें करके देखी हुई हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये सब छोड़ दिया, ये सोचकर कि ये हमारे लिए किसी भी एंगल से चीजें अच्छी नहीं है। गांधी जी का जो मेथड था चरखा चलाने का, द स्पिनिंग व्हील, रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी एंड अ क्वाइट रेवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। महात्मा गांधी ने चरखा चलाकर ही अपना ये मत जाहिर किया था कि हमें सेल्फ रिलायंस होना है, हमें अपने ऊपर डिपेंड होना है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, और चीजें खुद से करने की कोशिश करनी है। जब तक खुद के ऊपर विश्वास करके खुद से नहीं करेंगे तब तक देश भी आजाद नहीं होगा। यूज टू मेक टेक्सटाइल, द व्हील इज ए स्टेपल ऑफ कॉटन ग्रोन। तो कैसे उन्होंने इन चीजों का यूज करके चरखा, क्योंकि चरखा उनका एक सिंबल भी है, सिंबॉलिकली लोग चरखे को यूज करते हैं महात्मा गांधी के लिए, तो उन्होंने चरखे से बताने की कोशिश करी है कि भैया आप अपना कपड़ा और सब चीजें आप घर पे ही बनाने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर डिपेंडेंसी रखिए, ताकि आगे चल करके आपको दूसरे के ऊपर जब डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो फिर उसकी गुलामी से भी आप तभी निकल पाओगे जब आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। गांधी जी डिमांडेड फेयर ट्रीटमेंट फॉर पीपल इन लोअर कास्ट नोन एज दलित और द अनटचेबल्स। गांधी जी ने ही हरिजन का एक कॉन्सेप्ट दिया था, और गांधी जी हमेशा चाहते थे कि इन लोगों के लिए, जो भी अनटचेबल है या दलित है, जो भी लोअर कास्ट के जो लोग हैं, इनके लिए सोसाइटी के अंदर जैसा अपर कास्ट के लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है, इनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी। इसीलिए उन्होंने हरिजन का एक कॉन्सेप्ट दिया कि भैया ये लोग भी भगवान के ही बाशिंदे हैं, उन्होंने ही बनाए हैं, ये सब भी हमारी तरह इक्वल है। और तब जमाने में 15 से 20% जो है ये हुआ करते थे इंडिया की पॉपुलेशन के। गांधी जी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबल पीस प्राइज।
कुछ लोग कहते हैं महात्मा गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। मैं कहता हूं कोई बात नहीं मिला तो ठीक है, गांधी जी को 5 बार जो है वो नॉमिनेट किया गया। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्ट फ्रेंड्स ये है, आपको गजब बात बताता हूं मैं, जिन लोगों को शांति के लिए उस जमाने में नोबेल पीस प्राइज मिला है, जैसे मान लीजिए मार्टिन लूथर का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जो लोग शांति को बहुत चाहते थे और जिन्होंने बहुत काम किया अपने अपनी कम्युनिटी के अंदर, वे सभी लोग महात्मा गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे। मतलब कि जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है वो लोग महात्मा गांधी से सीखते थे, वो महात्मा गांधी को फॉलो करते थे, वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। और महात्मा गांधी जी की तरह ही उन्होंने अपने अपने देशों में, चाहे नेल्सन मंडेला जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर हो, मार्टिन लूथर जी ने अमेरिका के अंदर, इन्होंने बहुत रेवोल्यूशंस वहां पर किए हैं। बहुत तरीके से जो अलग अलग लेवल पर लोगों के साथ जो अत्याचार होते थे उनको दूर करने की कोशिश करी, और सिर्फ किससे सीख करके, महात्मा गांधी जी से सीख करके। और महात्मा गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था 1937, 38, 39, 47 के अंदर, और बाद में 48 के अंदर उनका असिस्टेनेशन हुआ। और बाद में जब ये हुआ कि इनको मिलता तो फिर रूल ये बना कि मरने के बाद नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइज जो है वो किसी को नहीं मिलेगा। एक फैक्ट ये भी है कि गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट किया था, क्योंकि उनको लगा कि ब्रिटिश लोगों को हम सपोर्ट करेंगे आगे चल करके हमें फायदा मिलेगा। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ये तो गड़बड़ है और हमारा ही लॉस हो रहा है, तो फिर उन्होंने इस जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें उन्होंने वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट नहीं किया। गांधी जी व्यू चेंज एंड ही डिसाइडेड दैट इंडिया मस्ट अचीव फुल इंडिपेंडेंस। He led the mass protest of 1990 to 1922 and then the Salt March of 1930. This caused the British promise India a measure of self-government in 1931, but not full independence. तो महात्मा गांधी जी ने ही इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट रखा था, और महात्मा गांधी जी ने ही अपने आंदोलन करके अंग्रेजों के सामने बात रखी थी कि हमें खुद की गवर्नमेंट बनानी है। हालांकि सरकार ने उनकी बात इतनी तो नहीं मानी कि उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया, लेकिन हाँ 1931 के अंदर एक सेल्फ गवर्नमेंट का ऑप्शन जरूर दे दिया गया भारतीयों को, जिसके अंदर इंडियंस लोगों के भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सरकार के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। गांधी जी ने हिटलर को डायरेक्टली लिखा था दिसंबर 24, 1940 के अंदर कि भैया आप जो वर्ल्ड वॉर में ये जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, गांधी जी ने उनको कहा कि आप अच्छे इंसान हो, आप पावरफुल इंसान हो, नो डाउट, किसी को आपके ऊपर कोई शक नहीं है, आपकी जो पावर है, आपकी जो कैपेबिलिटी एबिलिटी है उसके ऊपर किसी को शक नहीं है। बच्चे की तरह समझाया कि आपके ऊपर किसी को शक नहीं है, लेकिन आप ये जो पावर को दिखाने का तरीका आपने अपनाया है इस वॉर के रूप में, प्लीज इसको रोक दीजिए। ये किसी भी तरीके से आपको सूट नहीं करता, और किसी भी पावरफुल इंसान को ये सूट नहीं करता कि वो अपनी पावर दिखाने के लिए निर्दोष लोगों की जो है वो हत्या करा दे। तो आप ऐसा मॉन्स्टर्स रूप मत अपनाइए। गांधी जी opposed the British war effort and launched the Quit India campaign in 1942. However, when independence came in 1947, it coincided that India's partition and the birth of Pakistan. Gandhiji refused to celebrate the event. तो जब 1942 के अंदर महात्मा गांधी जी ने ये लॉन्च किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, तो लक बाई चांस ऐसा हुआ कि 1947 के अंदर जब आजाद हुआ इंडिया, तो ये कोइंसिडेंट कह लीजिए कि महात्मा गांधी जी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और भारत छोड़कर जब वो गए और भारत आजाद हुआ, उन्होंने उस आजादी को सेलिब्रेट नहीं किया जस्ट बिकॉज कि भारत के 2 टुकड़े हो गए। ड्यूरिंग हिज 40 years ऑफ स्ट्रगल गांधी जी रोट अराउंड 10 million वर्ड्स, लगभग 10 मिलियन वर्ड्स उन्होंने लिखे हैं। अराउंड 700 वर्ड्स एवरी डे वो लिखते थे, और उन्होंने पॉलिटिक्स को, सोशल इश्यूज को, लाइक एबोलिशिंग चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, अनटचेबिलिटी, क्लीनलीनेस, नेशन बिल्डिंग, इन सब तमाम चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है। लगभग 10 मिलियन वर्ड्स उन्होंने जो है लिखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो इतना वो लिखते थे। गांधी जी हैड अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस विद फ्राइडे। फ्राइडे के साथ उनका बड़ा ही रोचक सा किस्सा है। उनका जब जन्म हुआ उस दिन भी फ्राइडे था, और जब उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी फ्राइडे ही था। एज ही वॉज टिमिड बाई नेचर, वो काफी शर्मीले थे और काफी दब्बू किस्म के थे, और कहते कि कोर्ट में वो काउंटर अटैक नहीं कर पाते थे। अगर उनसे कोई सवाल पूछता था कोर्ट के अंदर, तो वो बार बार जो है वो बहस नहीं कर पाते थे। तो इतने दब्बू किस्म के थे वो पहले, लेकिन बाद में उनके एक नौकर ने कहा आप राम का नाम लीजिए, ठीक है, तो आपको पावर मिलेगी। भगवान के नाम के अंदर बड़ी पावर होती है, और बाद में वो राम के बहुत बड़े भक्त भी जो है वो बने। अराउंड 53 मेजर रोड इन इंडिया, लगभग 53 बड़े बड़े रोड, मेजर रोड इंडिया के, एंड 48 रोड्स अराउंड द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे देशों में भी 48 रोड जो है वो उनके नाम पे बने हुए हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे, वो सोच लें कि कम से कम, चलो आप तो ये मानते हो,
दूसरे देशों के लिए तो ऐसा मत बोलिए, क्योंकि वो भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब वो भी पागल है, हम तो पागल है, वो भी पागल है, हमारे देश की सरकारें भी पागल है जो नोट के ऊपर छाप देती है, और बाकी की जो दुनिया जिन्होंने उनको इतना रिनोन किया हुआ है वो भी पागल है। आगे कहता है कि महात्मा गांधी वॉज नेम्ड टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर इन 1930। मैं आपको बता दूं, जिस टाइम मैगजीन के लिए आज के लोग सोचते हैं कि फलाने इंसान का फोटो कवर पेज पे आया है, वो टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर है। टाइम मैगजीन एक बड़ी मैगजीन है जो अलग अलग सेलिब्रिटीज को जो है वो देखती है, और उसके बाद हर साल जो है किसी न किसी एक को नॉमिनेट करके उसको उस साल का सबसे फेमस पर्सनैलिटी के रूप में अपने कवर पेज पर छापती है। तो महात्मा गांधी जी भी 1930 के अंदर टाइम मैगजीन के लिए पर्सन ऑफ द ईयर बन चुके हैं। और एक बार मैं आपको बता दूं, इस पूरी सेंचुरी के जो टॉप सबसे इफेक्टिव लोग हैं उनमें वो रनर अप भी रह चुके हैं। पूरी सेंचुरी यानी कि लगभग पिछले 100 सालों से 1900 से लेकर के और 2000 के बीच में जो 100 साल गए हैं, उनके बीच में अगर दुनिया के सबसे इफेक्टिव लोगों की सूची बनाई जाए तो उस कंपटीशन में वो रनर अप थे, यानी कि सेकंड पोजीशन पर थे। गांधी जी वॉज अरेस्टेड 14 टाइम्स, 14 बार उनको अरेस्ट किया गया, और उन्होंने अपनी जिंदगी के 6 साल जो है, अगर उनके दिनों का जोड़ दिया जाए तो लगभग 6 साल जो है वो जेल के अंदर बिताए। बोस वंस सेड दैट इफ आई गिव अ कॉल टू 20 लाख देन 20 लाख पीपल वुड कम। एक बार सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, कुछ लोगों ने इनके बीच में भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करा दी कि वो एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे, लेकिन करते थे। सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी को खूब लाइक करते थे और उनको खूब फॉलो भी करते थे। वो अलग बात है कि उनके काम करने का तरीका और महात्मा गांधी जी के काम करने का तरीका जो है वो अलग अलग थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मैं अगर लोगों को बुलाऊं तो 20 लाख लोग मान लीजिए मेरी एक आवाज पर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी जी अगर कह देना कि भाई लोगों को इकट्ठा होना है तो 20 करोड़ लोग भी उनके कहने पर जमा हो सकते थे। और इसीलिए जो फादर ऑफ द नेशन का जो टाइटल है वो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही इस्तेमाल किया था 6 जुलाई 1944 को, व्हेन द इंडियन नेशनल आर्मी स्टार्टेड इट्स मार्च टू दिल्ली। जब इंडियन नेशनल आर्मी ने दिल्ली की तरफ मार्च किया तो सबसे पहले उन्होंने फादर ऑफ द नेशन का जो है उनको उनके लिए यूज किया था। और मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी ने एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए डाइट प्लान भी फिक्स किया था। जब वो बीमार हो गए थे तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अभी आपको सारी चीजें जो है वो एक इस डाइट के अकॉर्डिंग खानी है, आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है, ऑयली चीजें नहीं खानी है, आपको वेजिटेबल्स ही खानी है, कच्ची वेजिटेबल्स खानी है, हरी सब्जियां खानी है। तो इस तरीके से काफी क्लोज थे एक दूसरे के दोनों। लेकिन ये विडंबना है, हमारे देश के कुछ बहुत बुद्धिमान आदमी जिन्होंने पता नहीं कहां से इतिहास पढ़ा है वो क्या क्या बात बोल देते हैं। गांधी जी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन गुजराती। महात्मा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी गुजराती मीडियम में लिखी। हिज पर्सनल असिस्टेंट श्री महादेव देसाई, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है महादेव देसाई, उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये उनका उस किताब का नाम है। और दिस बुक वॉज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द 100 मोस्ट इंपोर्टेंट स्पिरिचुअल बुक्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की अगर सबसे ऊपर की 100 किताबों को छांट लिया जाए तो उनमें ये बुक जो है वो शामिल है, बाय हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर बहुत बड़ा नाम है, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया था। इन द मिड ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के बीच के सालों में, ही फेल फॉर सरला देवी चौधरानी, niece of legendary poet रविंद्रनाथ टैगोर एंड अ बंगाली नेशनल एक्टिविस्ट। तो वो प्रेम में पड़ गए, किसके प्रेम में पड़ गए? सरला देवी चौधरानी के प्रेम में पड़ गए। और बाद में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैंने ये जो उनके प्रेम में पड़ करके खुद के बनाए रूल्स ही ब्रेक कर दिए। और उन्होंने एक जगह पर सरला देवी को अपनी स्पिरिचुअल वाइफ भी कहा है, तो ये उन्होंने पब्लिकली भी एडमिट किया था। उसके बाद एक फैक्ट है कि दो ही ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास, महात्मा गांधी अराइवल एट एनी रेलवे स्टेशन वाज अ सोर्स ऑफ रिजॉइसिंग। वो हमेशा थर्ड क्लास में ही ट्रेवल करते थे, और जब भी वो किसी स्टेशन पर उतरते थे तो वहां पर एक पूरा त्योहार जो है वो बनता था। महात्मा गांधी जी ने हमेशा अपनी लाइफ में थर्ड क्लास में ही जो है वो ट्रेवल किया था। अब एक फैक्ट जो यहाँ पर बता रहा हूं उनके बारे में, ये काफी लोग इसको उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो काफी पर्सनल इश्यू है और इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनली आप किसी व्यक्ति पर लांछन लगा करके प्रोफेशनली और नेशनल होने का उसको क्या टाइटल देंगे, ये कहीं भी से भी जो है वो मैच नहीं करता। कहते हैं कि फॉर हिज सो कॉल्ड सेलिबसी टेस्ट, महात्मा गांधी यूज्ड टू स्लीप विद न्यूड वुमेन एंड न्यूबलीज। वंस ही आल्सो टुक हिज ग्रैंड नीस मनु टू बैक टू टेस्ट हिज एक्सपेरिमेंट। वो अपने आप को चेक करने के लिए कि वो कितने ब्रह्मचारी हैं
और कितना उनको इस बाकी सांसारिक दुनिया से कितनी उनको परेशानी है, मतलब वो कितना लाइक नहीं करते। कहते हैं कि वो न्यूड वुमेन को कई बार अपने साथ सुला लिया करते थे। एक बार तो अपनी ग्रैंड नीस मनु को भी वो बेड पर अपने साथ लेकर के गए थे खुद को टेस्ट करने के लिए। गांधी टू कैन अर्ली, लेकिन इस बारे में हम जो है वो उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, और उनको नेशनलिस्ट होने का जो ताज है वो इस बात के ऊपर तो कम से कम नहीं उनको हम लोग दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सच है, और कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करने के लिए भी इस बात का जो है वो यूज कर लेते हैं। गांधी जी टू कैन अर्ली वो टू अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट। महात्मा गांधी जी मिल्क प्रोडक्ट का कम इस्तेमाल करते थे। अमूमन वो घी, दूध, खास करके भैंस और गाय का, ये सब चीजें वो कम इस्तेमाल करते थे। अधिकतर वो बकरी का दूध ही इस्तेमाल करते थे, और बकरी के दूध से बने सामान ही वो प्रयोग करते थे। कई बार तो अपनी बकरी को साथ में ही वो ट्रेवल करा दिया करते थे। अब एक सवाल है कि 14 फेब को मत मनाइए, इस दिन कोई महात्मा का इस दिन भगत सिंह को जो है वो फांसी की सजा दी गई थी। मैं आपको बता दूं 14 फरवरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि भगत सिंह को 23 मार्च को जो है वो दी गई थी सजा, ठीक है। और 7 अक्टूबर को उनका वारंट जो है वो इशू हुआ था, तो 14 फेब तो कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, एक अनोन कनेक्शन जरूर 14 फेब के साथ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने वॉइस रॉय, जब जो उस टाइम पर वॉइस रॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको इंसिस्ट जरूर किया था 14 फरवरी का दिन था उस दिन कि आप भगत सिंह की फांसी जो है वो टाल दीजिए। अब लुइस फिशर ने एक बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये उनकी लाइफ के ऊपर लिखी गई जितनी भी बुक्स है उनमें सबसे बेस्ट बुक मैं मानता हूं। और लुइस फिशर एक ब्रिटिशर थे, बाद में वो फॉलोवर बन गए थे महात्मा गांधी के। तो ब्रिटिशर भी उनको फॉलो करते थे, इंडिया के लोग भी फॉलो करते थे, सब फॉलो करते थे, अब भी फॉलो करते हैं। इतनी सारी चीजों के बावजूद भी मुझे ये नहीं पता कि वो इतिहास कहाँ है जहां पर ये लिखा हुआ कि महात्मा गांधी एक एंटी नेशनल थे। एक फैक्ट ये भी है कि महात्मा गांधी हु शॉट गांधी इन द चेस्ट 3 times एट पॉइंट ब्लैंक रेंज इन न्यू दिल्ली। तो नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को शॉट किया था चेस्ट के अंदर, और उनको गोलियां मारी थी। 30 जनवरी 1948 का दिन था, और ऐसा कहते हैं कि 3 गोलियां उनके ऊपर जो है वो चलाई गई, और उस दिन शुक्रवार था, पैदा भी वो शुक्रवार को हुए थे। अब महात्मा गांधी और भगत सिंह को आपस में जोड़ करके मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। 5 मार्च 1931 का दिन था। महात्मा गांधी जी इरविन से मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया आप भगत सिंह की फांसी को जो है वो कैंसिल करा दीजिए। इरविन ने इस बात को डिस्क्लोज भी किया है। जब उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी को लेटर लिखा तो उन्होंने बताया कि कैसे महात्मा गांधी जी ने मुझे इंसिस्ट किया कि वो भगत सिंह की फांसी को कैंसिल करा दीजिए। 21 और 22 मार्च को भी महात्मा गांधी जी ने इरविन से मुलाकात करी और इसी बारे में उनको फिर से रिक्वेस्ट करी। 23 मार्च को तो फिर उनको फांसी दे दी गई। 24 मार्च को कराची में जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर महात्मा गांधी जी ने अपने दुख प्रकट भी किया कि कैसे मैंने कितनी बार प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी जी को धोखे में रखा। उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल केसेस है वो सब वापस हो जाएंगे, लेकिन बाद में जब उनको फांसी दी गई और ये बात जब पूछी गई कि ये क्यों हुआ तो कहा गया कि उनके ऊपर पॉलिटिकल केस नहीं था, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था जो उन्होंने बमबारी करी थी। पंडित पीएम मोदी ने भी एक बार एक बहुत बड़ी झूठ बोली, मैं आपको बता दूं, ध्यान आया मुझे किस्सा कि कोई भी कांग्रेसी लीडर जो है वो किसी भी क्रांतिकारियों से मिलने के लिए नहीं जाया करते थे। लेकिन सच ये है कि बटुकेश्वर दत्त सावरकर जब जेल में थे तो खुद जवाहरलाल नेहरू उनके पास उनसे मिलने गए थे। इरफान हबीब ने अपनी बुक जिसका नाम है भगत सिंह टू मेक द डिफ हियर के अंदर ये क्लियरली मेंशन किया है कि कांग्रेसी बार बार उनसे मिलने जाते थे। हाँ, वो एक अलग बात है कि जो गर्म दल के नेता थे उनकी जो विचारधारा है वो नरम दल के नेताओं से नहीं मैच करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश के नागरिक आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो ये तमाम चीजें हैं और ये सभी ऐतिहासिक विषय हैं जो मैंने आपको बताए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी बुक नहीं है अभी तक। तो मैंने पूरा इंटरनेट खंगाल दिया, बहुत सारी वीडियो देखी है, तकरीबन 30 वीडियो देखी है, 10 से 12 बुक्स को मैंने उनके एसेंस को रीड आउट किया ये वीडियो बनाने के लिए, सारी चीजें इकट्ठी करने के लिए। और मुझे कहीं पर भी ये फैक्ट नहीं मिले कि कैसे महात्मा गांधी और भगत सिंह की आपस में बनती नहीं थी या कंट्रोवर्सी थी या वो चाहते थे वो क्या नहीं चाहते थे। भगत सिंह खुद उनको लाइक करते थे, लेकिन वो कहते थे कि हमारी जो विचारधारा है वो उनसे मैच नहीं करती और वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारे लिए कोई भी किसी अंग्रेज से दया की भीख नहीं मांगेगा। तो ये तमाम चीजें थी जो हुई उस जमाने में हुई, और आजकल पता नहीं कैसे धीरे 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 लोग इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, अफवाहों से दूर रहें। अगर आपके टीचर भी आपको कहते हैं कि महात्मा गांधी वॉज एन एंटी नेशनल तो उनसे पूछिए
कि सर कोई इंस्टेंस तो बताइए। महात्मा गांधी पॉलिटिकल चीजों से दूर रहते थे, उन्होंने सिर्फ जिंदगी में एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी 1924 के अंदर। तो आप समझ लीजिए कम से कम वो ये तो नहीं चाहते थे कि मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना रहा हूं और आगे चल करके प्रधानमंत्री बनूं। वो देश बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ही देश का बंटवारा किया है। तो दोस्तों बता दो, जब 1907, 8, 9 में पाकिस्तान का बीज बोया जा रहा था, तब महात्मा गांधी देश में थे ही नहीं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सब उन्होंने करा? तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में फिट कर दी जाती हैं, आपने नहीं सुनना है। आपकी बुक्स में जो लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है वो रिसर्च के बाद ही लिखा हुआ है। हमेशा मोटिवेट रहें और पढ़ते रहें, खूब सारी पढ़ाई करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।